गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठो बैठो। देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लोकतंत्र का क्रमिक विकास। लोकतंत्र किसे कहते हैं सर? देखो बेटा, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र को विस्तार से बताइए सर। लोकतंत्र को विस्तार से बताइए सर। देखो बेटा, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे मम्मी पापा अभी मुखिया का वोट देने जाएंगे ना। उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा जिसको अपना मुख्य प्रतिनिधि मानेंगे उसी को वोट न देंगे, थोड़ा किसी को दे देंगे। तो इसलिए तुम्हारे मम्मी और पापा चुने हैं प्रतिनिधि को, इसलिए लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। समझ में आ गया? समझ में आ गया? धन्यवाद। हम किस देश में रहते हैं तुमको पता है? चलो हम अपने भैया से पूछते हैं। हम किस देश में रहते हैं? हम चिली देश में। हाँ, चिली कौन महाद्वीप में पड़ता है? तो हम अब सर से पूछिए जाके। भागो भागो भागो, हटो हो गया मेरा काम। सर से पूछेंगे, भैया भी नहीं बताया। चलो हम सर से पूछते हैं, भैया तो नहीं बतलाए। गुड मॉर्निंग बच्चों। बैठो बैठो। सर मेरे पास एक प्रश्न है। पूछो। चिली किस महाद्वीप में पड़ते हैं? देखो बेटा, चिली तुम्हारा प्रश्न यही ना है कि चिली कौन महाद्वीप में पड़ता है। देखो बेटा, पूरे विश्व में 7 महाद्वीप है, जिसमें हमारा महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है, जो चौथे नंबर पर आता है। उसी का एक प्रमुख देश चिली है। समझ में आया? सर चिली का घटना कब हुआ था? पोलैंड का घटना कब हुआ था? देखो बच्चों, चिली और पोलैंड का घटना दोनों ही 1980 ईस्वी में हुआ था। इसी के साथ मैं तुमको 1980 का चिली का घटना एक नाटक के रूप में पेश करना चाहता हूँ। पेश करूँ? हमें तो इस बार का चुनाव जीतना है, तो ऐसा क्या काम कर दे जो हम जीत जाए? किसी को कोई सुझाव देना है? सर मेरे पास एक आइडिया है। आपने सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कीजिए, जिसमें सामाजिक सुधार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ठीक बात है। ठीक है। कैरियर न्यूज के तरफ से आप सभी चिली वासियों का स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, सुनते हैं दिव्यांशु से। जी हाँ दोस्तों, आइंदे जी जो है सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किए हैं, जिसके अंतर्गत समाज सुधार में विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिलते हैं अगले न्यूज में। धन्यवाद। देखो, हमने तो सोशलिस्ट पार्टी का गठबंधन कर ही लिया है। अब कोई हमारे साथ रहता, मतलब हमारे चुनाव में, तब ठीक रहता। आप इसे हम किसी गठबंधन कर ले, आप इन सबसे सहमत है? हाँ सहमत है, कर लीजिए। ठीक है। हेलो लीडर भैया, आप भवन पे आ सकते हैं? थोड़ा आपसे काम है, आप कृपया आ जाए। आइए भैया, आइए। भैया हम सोच रहे क्या पॉपुलर यूनिट का एक गठबंधन कर ले, क्या आप इससे सहमत है? ठीक है, कर लेते हैं। कैरियर न्यूज में फिर से आप सभी चिली वासियों का स्वागत है। आप सभी के लिए गुड न्यूज है, सुनते हैं दिव्यांशु से। जी हाँ दोस्तों, आइंदे जो है एक पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन कर चुका है, जिसके अंतर्गत भारी बहुमत से जीत चुके हैं। तो देखते हैं समाज सुधार में क्या क्या ध्यान देते हैं। धन्यवाद। देखते हैं राष्ट्रपति आइंदे क्या क्या करते हैं चिली वासियों के लिए। धन्यवाद।
अगला बार तमाले गए थे चिल्ली से तो बहुत मुनाफा कमाए थे, इस बार तमाले गए तो बहुत मुनाफा क्या भाई? विनोद विदेशी है हम सब। हमारे राष्ट्रपति आनंद जी ने कहा है हमारे देश को तांबा नहीं ले जा सकता है, सिरो सबको। तुम उधर जलेगा सुगड़े में चल क्या? चलो निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो यहाँ से। अगली बार देख लिए तुमको तांबा ले जल्दी उड़ा देंगे। जाओ मेरे सैनिकों, रक्षा मंत्री को किडनैप कर लो। वो मेरे विदेशी को तांबा लेके जाने से मना कर रहा है। जाओ जी। रक्षा मंत्री बाहर निकलो घर से, घुसो सब घर में, पकड़ो इसको, पकड़ो। लेके आओ रक्षा मंत्री को, चलो इसको लेके आओ, चलो लेके इसको, चलो चलो जल्दी चलो। चल लगा तो देखो आप क्या। सर हम रक्षा मंत्री को किडनैप करके ले आए। जाओ इसे जेल में बंद कर दो। सुनो आइंदे, हम तुम्हारे रक्षा मंत्री को किडनैप कर चुके हैं और तुम्हें हम पहले ही बोल रहे थे तो अपने राष्ट्रपति पद से त्याग दो, तुम नहीं त्यागा है। इस रक्षा मंत्री को मार देंगे। तुमको हम बोल रहे हैं अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। रक्षा मंत्री राष्ट्रपति अपने पद से त्याग दो। चिल्ली वासियों का मैं प्रणाम। आप लोगों ने मुझे बड़े बहुमत से जिताया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने मुझे इतनी प्यार और मोहब्बत दी, इसके लिए मैं आपके लिए कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे सामाजिक सुधार, मजदूरों की दशा में, अपने मजदूर भाई जो कम ही पैसे में मजदूरी करे उनकी दशा में सुधार करूंगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार, हमारे आपके बच्चे सब शिक्षा के बगैर मजदूरी करते, मैं उन पे भी सुधार करूंगा। बच्चों को दूध नहीं बट रहा, मुफ्त दूध नहीं मिला, इसके लिए मैं मुफ्त दूध भी बांटूंगा। भूमिहीन किसानों को मैं भूमि भी दूंगा। चिली का भविष्य बहुत अच्छा है। सर रक्षा मंत्री को किडनैप कर लिया और जनरल अगस्त तो बोल रहा है कि आप राष्ट्रपति पद त्यागेंगे तब मैं इसको छोड़ूंगा। मेरे भाइयों, हमारे रक्षा मंत्री को पकड़ लिया गया है और जनरल अगस्त तो बोल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति पद से त्याग लेने के लिए। मैं उसके लिए क्या बात करना चाहता हूँ क्या जनरल अगस्त तो मैं जरूर यहाँ से हट जाऊंगा, पर मेरे देशवासी कभी नहीं तुमसे डरेंगे। मुझे ये पूरा भरोसा है, मजदूर को मुझे ये पूरा भरोसा है क्या ये एक दिन लोकतंत्र को लाएंगे और देशद्रोह को खत्म करेंगे। चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद, चिली जिंदाबाद, आइंदे जिंदाबाद, आइंदे जिंदाबाद, आइंदे जिंदाबाद, सलमान जिंदाबाद। जनरल अगस्त तो राष्ट्रपति सर, राष्ट्रपति आपकी बात नहीं मान रहा, अब क्या करें? लगता है उसको जान प्यारी नहीं। चलो हम भी जाते हैं उसके साथ, चलो हत्या करने के लिए। चलो कोशिश की हो जाएगा। तुमको हम बोल रहा था राष्ट्रपति में से त्याग लेंगे, तुमने बात को नहीं माना, इसलिए तो मैं मार दिए। तो दोस्तों हमने आप समझेंगे कि इस कहानी का सार क्या है। तो हमने मेरा चैप्टर क्लास 9th का है, जो हम एक नाटक माध्यम से आप सभी बच्चों के द्वारा आप सभी को दिखाया गया, और चैप्टर का नाम है लोकतंत्र का कर्मिक विकास। तो हमने क्या क्या सीखे उसको है जो एक्सप्लेन से आपको बताते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक प्रमुख देश जिसका नाम चिली है, और चिली का घटना चक्र है जो 1980 में हुआ था, और पोलैंड का भी है जो घटना 1980 में हुआ था। और वहाँ का एक राष्ट्रपति आयंदे चिली में है जो सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना की, और 1970 में राष्ट्रपति चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व भी किया, और वह जो ये सभी काम करने के बाद वह जो चिली का राष्ट्रपति बने,
और उन्होंने सामाजिक सुधार के कई कार्यक्रम चलाए, जैसे मजदूरों के दशा में सुधार, शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना और भी कई काम किए। और क्योंकि इस समय है जो चिली का आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी, और आपने देखे हमारे बच्चों ने किस तरह विदेशी कंपनियां जो तांबा लेके जा रहे थे उस पे है जो आयंदे जी हमारे राष्ट्रपति रोक लगाए, और हमारे राष्ट्रपति का पूरा नाम सल्वाडोर आयंदे विदेशी कंपनियों के इन कृत्यों का विरोध किया, तांबा जो लेके जा रहे थे। और चिली के चर्च, जमींदार लोग, ये सभी है जो अमीर लोग, ये सभी आयंदे का विरोध करने लगे, क्योंकि यह जो अमीर लोग के लिए उतना काम नहीं कर रहे थे आयंदे जी, इसीलिए उस सबको है जो चिड़ीपन हो रहा था, जिसके कारण उन्होंने विदेशी से मिलकर षड्यंत्र रचा और आपने देखा किस तरह आयंदे की हत्या करवा दी। 11 सितंबर 1973 को नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, और आपने देखा किस तरह हमारे चिली के रक्षा मंत्री को गिरफ्तार किया। सेना के अधिकारियों ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति को पद छोड़ने के लिए कहा। राष्ट्रपति आयंदे ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। सेना कुछ करती इससे पहले ही राष्ट्रपति ने कुछ शब्द अपने चिली वासियों के लिए रखे। मेरे मुल्क के मेहनतकश मजदूरों, चिली और इसका भविष्य बहुत ही अच्छा है, इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह कायम कर लेगी, तब भी चिली के लोग उस मुश्किल और अंधियारे दौर से पार पा लेंगे। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि देर सवेर वे स्थितियां बनेगी ही जिसमें आज़ाद लोग एक बेहतर समाज की रचना के लिए आगे बढ़ेंगे। और आपने देखा किस तरह हमारे राष्ट्रपति ने लास्ट में कहा, चिली जिंदाबाद, चिली वासी जिंदाबाद, मजदूर जिंदाबाद। 11 सितंबर 1973 को जनरल अगास्तो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक के गुट ने अमेरिका के सरकार से सहयोग से चिली के सत्ता पर अधिकार कर लिया, और आपने देखा किस तरह राष्ट्रपति का हत्या करवा दी। तो आप लोगों के लिए दोस्तों एक क्वेश्चन है, आप सब कमेंट करें, 11 सितंबर 1973 को चिली में जो भी कुछ हुआ उसे क्या कहते हैं? आप जल्द से जल्द कमेंट करो। फिर एक बार क्वेश्चन रिपीट करते हैं, 11 सितंबर 1973 को जो भी घटनाएं हुआ चिली में उसे क्या कहते हैं? धन्यवाद दोस्तों।